और यूनाइटेड सिंग्स के बीच में एक बहुत बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है। इट्स मैच 29 ऑफ द वे वर्ल्ड कबड्डी लीग। आई एम दिबान सेन एंड अलोंगसाइड मी नाउ फॉर दिस थर्ड क्वार्टर इज अजय मेहरा। अजय, बेहतरीन मैच और दोनों अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं और ये बिल्कुल साफ झलक आ रही है इस मैच में। शुक्रिया दिबान, निश्चित तौर पे। और ये स्कोर लाइन से आप साफ प्रतीत कर सकते हैं 27-26 का स्कोर है। अभी तक ज्यादा फासला दोनों टीमों में नजर नहीं आया। यहाँ फिर से प्रयास क्या यहाँ पे पकड़ पाएंगे, प्रयास किया था पर वहां पे कोई भी गलती नहीं की। खालसा वॉरियर्स का एक अंक और मिलता हुआ। पर ये देखिए, ये अपने मजे ले रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा अंदर कौन मेहनत कर रहा है, कितना परिश्रम कर रहा है, ये अपनी मेहनत बाहर कर रहे हैं। देखिए, अपने ही अंदाज में वो ट्यूटोरियल दे रहे हैं कि कबड्डी कैसी खेली जाती है, कैसे आप किसी की पकड़ से बच के निकल सकते हैं, जैसा कि इस बार मनजोत ने किया था सक्सेसफुली। पहली रेड के लिए दूसरे क्वार्टर में आ चुके हैं शफीक भट्ट और उनके सामने 4 स्टॉपर्स बिल्कुल कोने पर ले चुके हैं और कोशिश भी थी लेकिन थोड़ी सी तालमेल की कमी, इसी वजह से डबल टच भी मिलता हुआ, लेकिन ये स्टॉप किया गया है। या शफीक भट्ट अगर आप देखें तो वो ज्यादा खुश नहीं है इस निर्णय से, तो शायद मुझे लग रहा है रेफरी का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, वही इशारा कर रहे हैं। पर जो ऑन फील्ड रेफरी हैं उन्होंने ये अंक दिया खालसा वॉरियर्स को क्योंकि बाहर धकेला था। वो कह रहे हैं कि डबल टच हुआ है। अब ये देखेंगे जो थर्ड एम्पायर क्या डबल टच हुआ है या नहीं। बाहर धकेले गए थे बाद में। अभी तक 2 बार असफल रहे हैं अपनी रेड्स में शफीक भट्ट, 8 में से 6 में सफल। बस बाहर से देखते हुए ऐसा लगा कि टच हो चुका था, करणदीप को टच किया था और उसके बाद देखिए किस तरीके से गोपी मानकी उन्हें धकेल रहे हैं। तो देखना पड़ेगा। देखिए, करणदीप आसानी से उनके छाती को छूते हुए निकले थे। या मुझे लग रहा है इस एंगल से लग रहा है कि शफीक भट्ट को ये अंक जाना चाहिए, उनकी टीम को अंक जाना चाहिए। शिवदेव सिंह जो कि टेक्निकल डायरेक्टर भी है, थर्ड एम्पायर भी है, और वो निर्णय लेंगे। शायद मुझे लग रहा है जो टेक्निकल डायरेक्टर है यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीछे से देखना चाहते हैं। पर ये देखिए जो टर्न आउट हुआ है जलंधर में, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया माहौल। ये शायद बेस्ट एंगल होगा। देखिए, टच हुआ है, करणदीप को टच किया है और उसके बाद गोपी मानकी उनके पास आए हैं। इसी वजह से ये पॉइंट बड़ी आसानी से यूनाइटेड सिंग्स के पास ही जाना चाहिए। देखिए, वही हम बार बार कहते हैं दिबान की मार्जिन ऑफ एरर जो है बहुत ही कम है। जो तालमेल है वो सही बिठाना जरूरी। पर खालसा वॉरियर्स को ये अंक दिया गया है। तो जो ऑन फील्ड रेफरी का निर्णय था उसी को बरकरार रखा है थर्ड एम्पायर ने भी। 3 पॉइंट का फासला और अब अगली रेड के लिए खालसा वॉरियर्स खुद आए हैं तो उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। यहां पे नहीं कर पाएंगे गुरिंदर और इसी वजह से एक और पॉइंट लेके जाते हुए और उनके फैंस को बहुत उत्साहित करते हुए जसमनप्रीत राजू। या राजू आज बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं और अगर आप देखें 8 में से 7 में सफल रहे हैं। गुरिंदर ने अभी तक एक भी सफल स्टॉपिंग नहीं की, 4 बार प्रयास किया है। नवजोत मुल्तानी बोलते हुए किया, Who says only Raiders make your team win? It's Gopi Manki versus Sandeep. Go Warriors go. खालसा वॉरियर्स को काफी सपोर्ट है और सिर्फ खिलाड़ियों के खिलाड़ी के वजह से ही नहीं, लेकिन उनकी टीम के खिलाड़ी भी जो हैं वो भी बहुत बेहतरीन। यहाँ पे एक सक्सेसफुल पॉइंट और बहुत खूबसूरती के साथ जीता इसे बलजीत ने। The Reach Angels इन्हें बोला जाता है and they are atop that beautiful Sonalika tractor, one of the sponsors along with Wave of this Wave World Kabaddi League, thanks to whose support all of this is being made possible. मनजोत सिंह यहाँ पे अंक उनको मिलेगा, वही इशारा करते हुए रेफरी भी। आज बढ़िया कार्य किया है मनजोत। कई बार ऐसे देखने को मिला है कि जब भी उनको पकड़ने का भी प्रयास किया है, जो सेंटर लाइन है उसके बहुत करीब आते हैं बैक रनिंग के थ्रू। पर वे वर्ल्ड कबड्डी लीग का जो जादू है, जो एक्साइटमेंट है, अब लगातार बढ़ता हुआ। युवा रेडर 21 वर्षीय गगन नागरा अगले रेड के लिए आ चुके हैं। 4 पॉइंट का फासला खालसा वॉरियर्स और यूनाइटेड सिंग्स के दरमियान। ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि धीमी जलंधर में थोड़ी सी ड्रिजल भी शुरू हो चुकी है और रेन रूल्स के मुताबिक अगर किसी वजह से मैच पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया जा सके तो मिनिमम 2 क्वार्टर होने हैं, यानी ये मैच कंप्लीट तो होके ही रहेगा। या बिल्कुल, और अब 2 क्वार्टर क्योंकि हो चुके हैं तो निर्णय आना बिल्कुल लाजमी है। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश के कारण व्यवधान होता है या बारिश के कारण खेल रुकता है तो 2 क्वार्टर होने बहुत ही जरूरी। फिलहाल ये तीसरा क्वार्टर अभी प्रगति पर।
आज दोनों ही टीमों के गगनदीप ने बहुत बढ़िया रेटिंग डाली है। एक बार फिर गगनदीप आते हुए नई रेट को लेके यहाँ पे जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे संदीप? चट्टान की माफिक, यहाँ से निकलना मुश्किल पर सेंटर लाइन के बहुत ही करीब, और यहाँ पे अंक मिलेगा गगन को। बढ़िया कार्य किया वहां पे, बहुत ही जबरदस्त कबड्डी देखने को मिल रही है। जी हाँ, सबसे बड़ी चीज है, अगर बतौर रेडर आप इस तरीके से पॉइंट जीत सकते हैं तो ये एक चीज का प्रयास, या आप कह सकते हैं कि एक चीज की आप पुष्टि होती है कि आप में कितनी शक्ति है। आप संदीप नंगल आंबिया जैसे खिलाड़ी को अगर पाले के उस तरफ धकेल सकें। गगनदीप से प्यार हमारा थोड़ा ज्यादा इसलिए भी है अंजुम और मेरा, क्योंकि ये क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, बल्लेबाज भी रह चुके हैं। जरूर अभी कबड्डी खेल रहे हैं पर कहीं ना कहीं क्रिकेटर हैं, फिरोजपुर पिंड के रहने वाले हैं। मुझे मत भूलिए, बल्लों का शौक तो मुझे भी है। बिल्कुल, और आपका जो शौक है लगातार बढ़ रहा है। पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जो बहुत दिलचस्प भी है, आपने किसी भी लेवल पे हाईएस्ट स्कोर क्या किया है बल्ले के साथ? देखिए, गली क्रिकेट काउंट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं कि मैं 3 लगातार दिन आउट नहीं हुआ था, तो कितना स्कोर बना था वो मुझे भी याद नहीं। 400 के पार बन चुका था स्कोर। यहाँ पे 400 तो खिलाफ नहीं, फिलहाल नहीं, सिर्फ 32 ही बनाए हैं खालसा वॉरियर्स ने, अब 33 तक जाता हुआ। 4 पॉइंट का फासला अभी भी बरकरार। यानी जैसे हम कह रहे थे अजय की वो 2 स्टॉप्स जो किए थे सतनाम सत्तू ने, वो अभी भी टीम के लिए काम आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए ये दबाए 3 दिन लगातार आउट नहीं हुए। मुझे तो बहुत इंप्रेस किया है। कबाब और हड्डी कितना इंप्रेस होंगे उनसे पूछना भी बाकी है, पर मुझे बहुत इंप्रेस कर गए हैं। मतलब चट्टान की तरह आप खड़े रहते थे, जो चट्टान आज हमें नजर आ रही है संदीप में और गोपी मानकी में। दोनों ही बहुत बढ़िया स्टॉपर्स। यहाँ पे अंक मिलेगा यूनाइटेड सिंग्स की टीम को। दूसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीमों ने अपना जोर बदल लिया है, बोर्ड बदल लिया है। लगातार दर्शक आते हुए अभी भी स्टेडियम में। अजय, अगर क्रिकेट के साथ एक और तुलना की जाए तो जरूर आप उम्र में मुझसे थोड़े बड़े जरूर हैं। आपने भी उस वक्त खेला है जब T20 का उतना इजाद नहीं हुआ था, और तब कहा जा सकता है कि क्रिकेट इस तरह का था, बैटिंग खासकर आप डिफेंसिवली भी खेल सकते थे। लेकिन आजकल T20 का जमाना है, और उस लिहाज से सर्कल स्टाइल कबड्डी बिल्कुल T20 की तरह है, क्योंकि हर बॉल पे जैसे कुछ ना कुछ होता रहता है, यहाँ पे भी हर रेट पे 1 पॉइंट जरूर मिलता है। ये एक खास फर्क है इस सर्कल स्टाइल कबड्डी और दूसरे प्रकार की कबड्डी में। या बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक तो जो गति है, गेम कितनी तेज है, रफ्तार इतनी तेज है, या तो वक्त मिलता नहीं। हम देखते हैं एक रेड खत्म होती है, समाप्त होती है, दूसरी टीम का रेडर तैयार रहता है, आपको लगातार आक्रमण करना पड़ता है। सोच जो है वो सकारात्मक रखनी बहुत ही आवश्यक, अगर आपको लगातार दबदबा बना के रखना है। तो ये मजा है, मुझे ये मजा आता है जितने भी तमाम दर्शक देखते हैं। और यहाँ पे निकलते हुए यहाँ पे बढ़िया कार्य किया, बहुत ही चुस्ती के साथ अपने आप को मोड़ा, और यहाँ पे गगन नागरा को एक और अंक मिलेगा और उनकी टीम को भी मिलता हुआ। ये जो बढ़त है इसको थोड़ी सी कम करनी होगी यूनाइटेड सिंग्स को, और शायद एक स्टॉपिंग की जरूरत है। संदीप भली भांति जानते होंगे। एक आखिरी चीज बताऊंगा बैटिंग के बारे में। एक स्पेसिफिक डेट की एक इनिंग्स मुझे याद है, 17 फरवरी, क्योंकि वो मेरे जन्मदिन पर था 1994। उस दिन मैंने, हालांकि T20 तब इजाद नहीं हुआ था, 11 बॉल पे 39 रन बनाए थे। क्या बात है, क्या बात है, लगातार मैं इंप्रेस हो रहा हूं। पर ये फिर पूछूंगा कहां पे, वो बहुत जरूरी है। अपने गली के मैदान में ही था, लेकिन कुछ बड़े बड़े छक्के लगाए थे जो जरूर किसी भी क्रिकेट ग्राउंड पे छक्के तो नहीं, चौके बन सकते थे। फिलहाल यहाँ पे फिर से कबड्डी पे लौटते हैं। तीसरे क्वार्टर के मध्य तक हम पहुंच चुके हैं। अभी भी खालसा वॉरियर्स के पास बढ़त मौजूद है, लेकिन यूनाइटेड सिंग्स ने अपने आप को बनाए रखा है इस मैच में। आंकड़े आपको बताते हैं कि सिर्फ 2 रेड का फासला है दोनों टीम्स के बीच। यहाँ पे शफीक भट्ट थोड़े बहुत मुश्किल में जरूर आ सकते हैं, लेकिन बच के निकल आएंगे, पॉइंट निकालेंगे अपनी टीम के लिए। सिर्फ 3 पॉइंट का फासला अब, यानी एक सक्सेसफुल स्टॉप, और इस टीम में और इस मैच में पूरी तरह से रुचि वापस आ जाएगी। ये खासियत है। अगर शफीक भट्ट की बात करें, देखिए किस प्रकार कौन बदलाव, यहाँ पे एंगल बदल के फिर निकलने का प्रयास किया, और इतनी बढ़िया फुर्ती दिखाते हुए, इतनी चुस्ती वहां पे दिखाते हुए। ना केवल आपको लचक होना या फिर ताकतवर होना या फिर बलवान होना, पर कहीं ना कहीं वो जो फुर्तीलापन है वो रखना बहुत ही आवश्यक बतौर एक रेडर। फुर्तीलापन, लचक, ताकत, हिम्मत,
10, बल, शक्ति, 9, बुद्धि सबका 8, प्रयोग करते हैं संदीप 7, नांगलांबिया। 6, देखिए किस प्रकार से 5, फिर से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे 3, रोकने की, लेकिन 2, बच ही निकले आखिरकार। और ये जद्दोजहद के बाद बहुत बहुत काबिले तारीफ पॉइंट जीता है जसमनप्रीत राजू ने अपनी टीम के लिए। जी हाँ, राजू ये कह रहे होंगे अंत भला सब भला, क्योंकि इतना आसान था नहीं। यहाँ पे संघर्ष देखिए, संदीप का प्रयास देखिए, जाफा लगाने का प्रयास किया, पर अंत में किसी ना किसी तरह उन्होंने अपने पाले में हाथ लगाया और राहत की सांस ली होगी राजू ने। संदीप से निकलना, जो कि चट्टान के माफिक है, इतना आसान नहीं। आप में कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग करके दिखाना चाहिए आपको, तभी आप निकल पाएंगे। बलजीत सिंह टूर एक बार फिर आज 9 में से 9 में सफल, 100% का स्ट्राइक रेट। अच्छा, आपने कहा था कि मैं संतुलन में विश्वास रखता हूं, तो यहाँ पे अपना संतुलन खो बैठे बलजीत, लेकिन जरूर इस वार्तालाप के संतुलन को बनाए रखने के लिए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका कोई एक फेवरेट मनपसंदीदा इनिंग्स जो आपने खेला हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मुझे याद है द बायन, एक बार मैंने दोहरा शतक लगाया था रणजी ट्रॉफी में, और मेरे साथ पहला अपना प्रथम श्रेणी मुकाबला खेल रहे थे युवराज सिंह, जो कि 0 पे आउट हुए। और उसके बाद जब भी वो मिलते हैं कहते हैं पाजी मुझे वो मुकाबला याद है, मैंने 0 किया था, आपने दोहरा शतक लगाया था, और मैंने कहा अब आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ। यहाँ बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, पंजाब की शान है, पंजाब की शान ये खेल भी है कबड्डी, और जलंधर के तो क्या कहने, बेहतरीन बेहतरीन शहर, बिल्कुल खेल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर्स का जो योगदान रहा है इस शहर को बहुत अच्छी तरह से भारत के अंतर्राष्ट्रीय मैप में डालने में, वो भी काबिल तारीफ। और ये भी मैं साथ साथ ऐड करना चाहूंगा कि द बायन का जो प्रेम है क्रिकेट के प्रति अभी भी जरूर काफी ज्यादा, क्योंकि आज ही द बायन एक बल्ला भी लेके आए हैं। पर फिलहाल यहाँ पे एक अंक मिलता हुआ यूनाइटेड सिंग्स की टीम को, और यही मैं आशा करता हूँ उस बल्ले का ज्यादा प्रयोग करेंगे और 3 दिन कम से कम नॉट आउट रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके का बल्ला मिला है बल्ले बल्ले ही होने। अब 5 पॉइंट का फासला, संदीप नांगलांबिया थोड़े थोड़े थके हुए लग रहे हैं, और ये काफी जरूर असर पड़ा है, क्योंकि 9 स्टॉप्स उन्होंने अटेम्प्ट किए, उनमें से 4 मुकम्मल किए हैं। यहाँ पे कोशिश है, लेकिन फिर से नाकामयाब होते हुए फिलहाल जगदीश अगर रोक पाए तो बहुत बढ़िया चीज होगी, लेकिन नहीं कर पाए। वही एक चीज अजय जो हम बात कर रहे थे, सपोर्ट नहीं मिल रहा है संदीप नांगलांबिया को। कोई और स्टॉपर भी अगर एक स्टॉप भी कर दे तो सिंग्स इस मैच में वापस आ सकते हैं जरूर। जी हाँ, बिल्कुल, और मुझे लगता है यहाँ पे जगतार, जगदीश, गुरिंदर, उनका अहम रोल है, क्योंकि जैसे आपने कहा, जी हाँ, संदीप ने 4 स्टॉपिंग्स किए हैं, बहुत बढ़िया, पर कहीं ना कहीं एज ए यूनिट परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। स्टॉप लाइन को मात्र एक खिलाड़ी पे आप डिपेंड रहेंगे, फिर मुश्किलें बढ़ेंगी। शफीक भट्ट एक बार फिर बिल्कुल देखिए साइड लाइन के करीब, और यहाँ पे अंक मिलता हुआ, डबल टच के कारण वहां पे शफीक भट्ट को अंक मिला। जी हाँ, यहाँ पे पॉइंट जरूर मिला है, लेकिन आज शफीक भट्ट का दिन उतना नहीं रहा है। 11 में से 8 सक्सेसफुल पॉइंट्स, और अगर आप याद रखें कि पिछले हफ्ते जो मैच खेला था, या पिछला मैच जो खेला था यूनाइटेड सिंग्स ने योयो टाइगर्स के खिलाफ, उसमें सारे रेडर्स ने 100% रिकॉर्ड कायम रखा था। पर खालसा वॉरियर्स के खिलाफ मुश्किल जरूर होती है, और स्टॉप लाइन को भी मुश्किलें होती है, क्योंकि इतनी अच्छी टीम है ये खालसा वॉरियर्स की। पिछली बार जब बर्मिंघम में मिले थे तब संदीप ने 3 स्टॉप्स किए थे, जीती कूनर एक भी स्टॉप नहीं कर पाए थे, जग्गा खेरा ने 3 किए थे, तो उस लिहाज से थोड़ा सपोर्ट मिला था उस बार संदीप नांगलांबिया को, जो आज बिल्कुल नहीं मिला है। सिर्फ उन्होंने 4 स्टॉप्स किए हैं, और बाकी दूसरी ओर गोपी मानकी अकेले 5 स्टॉप्स कर चुके हैं। बलजीत सिंह टूर एक बार फिर अभी तक मात्र एक ही बार असफल रहे हैं, इस बार फिर से सफलता उनके हाथ लगती हुई, बहुत ही बढ़िया ढंग से छुआ, अपनी रीच का इस्तेमाल किया और छूते ही वापस दौड़ लिया। ये देखिए कितना उत्साह, कितने उत्तेजित तमाम दर्शक यहाँ पे जो आए हुए हैं मजा लेते हुए। तलविंदर हायर वहां पे स्क्रीन पे थे, जो को ओनर हैं सोनाक्षी सिन्हा के साथ यूनाइटेड सिंग्स के, और इफेक्टिवली कहा जा सकता है को होस्ट हैं। आपको याद दिला दें कि यहाँ पे जलंधर के मैचेस को होस्ट कर रही है यूनाइटेड सिंग्स कैलिफोर्निया ईगल्स के साथ, लेकिन मेजबान टीम के हिसाब से अब तक का उनका आज का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन आपको याद दिला दें कि चौथे क्वार्टर में भी मैच जरूर बदलते हैं अजय, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण था जब खालसा वॉरियर्स भिड़े थे पंजाब थंडर से लुधियाना में। 9 पॉइंट से आगे थे, लेकिन आखिरकार मैच टाई रहा था। तो अगर कोई सोरी 6 देख रहा है तो जरूर उसे आप सलाह देंगे कि जुड़े रहें। या कोई भी मुकाबला जब तक अंतिम रेड ना हो जाए, अभी नहीं कह सकते कि समाप्त हो गया है।
और कहीं ना कहीं जैसे आपने जो उदाहरण दिया, जो मुकाबला टाइम में समाप्त हुआ था खालसा वॉरियर्स पंजाब थंडर के बीच में, क्या बढ़िया लास्ट क्वार्टर देखने को मिला। फिलहाल यहाँ पे गगन नागरा को 1 का अंक और मिलता हुआ आज काफी बढ़िया उन्होंने कार्य किया है। 11 में से 10 रेडों में सफल रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार भापा आक्रमण किया और बहुत ही बलवान है, बहुत ही शक्तिशाली, अपने आप को आसानी से छुड़ाया और वापस मुड़ते हुए लगभग 1 मिनट शेष अब इस तीसरे क्वार्टर में। गगनदीप एक बार फिर क्या यहाँ बढ़त बना के रखेंगे, क्या यहाँ पे लीड को और आगे बढ़ाएंगे। जद्दोजहद पर निकलते हुए गुरप्रीत ने अच्छा प्रयास किया था कैच ही करने का प्रयोग, पर कहीं ना कहीं सही तरह से बैठी नहीं। फिलहाल 6 पॉइंट का फासला है। गगन जोगेवाल आज एक बार भी नहीं रोके गए हैं। 12 में से 12 उनके सक्सेसफुल रेड, और इसी वजह से रीच एंजल्स बहुत खुश और उत्साहित, क्योंकि क्वालिटी खेल जब वो देखते हैं तब उनका उत्साह देखते बनता है। यहाँ पे शफीक भट्ट, शायद आखिरी रेड हो या सेकंड लास्ट रेड हो, डबल टच की कोशिश थी लेकिन फिर भी निकल पड़े हैं। करणदीप उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पाले में पहुंच ही जाएंगे। मुझे ये जो टेक्निक है बहुत ही बढ़िया लगती है कि जब कोई स्टॉपर संघर्ष कर रहा है, पकड़ने का प्रयास कर रहा है, जो रेडर है वो लगातार अपनी सेंटर लाइन के करीब आ रहा है। ये देखिए, ये एंगल से साफ प्रतीत हो रहा है किस प्रकार पीछे घूम रहे हैं, सेंटर लाइन के करीब आ रहे हैं, और उतना ही कार्य आपका आसान रहता है बाद में। मनजोत सिंह, ये आखिरी रेड होनी चाहिए अब इस क्वार्टर की, और बहुत इंपॉर्टेंट रेड भी है। 5 पॉइंट का फासला है, इसी वजह से संदीप नंगलाम्बिया कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैक पेडल करते हुए बड़ी आसानी से वापस अपने पाले में पहुंच ही जाएंगे मनजोत। यानी 6 पॉइंट का फासला रहेगा। 43-37, एक बेहतरीन बढ़त। यह एडवांटेज जरूर है इस मुकाबले में खालसा वॉरियर्स के साथ। जैसे आपने कहा, अब 6 अंकों की बढ़त मिल चुकी है। ये क्वार्टर के लिए बढ़िया रहा, और अगर स्कोर